प्रोजेक्ट जो हमारा इस वक्त चल रहा है उसमें हमने बैचलर्स हॉस्टल बनाए, 2 बैचलर हॉस्टल बनाए हैं। एक यहाँ मनावा में जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक रखा है हमने छिनावा में, क्योंकि छिनावा एक रिमोट जगह है तो पुरानी रेजिडेंसेस जो है वो कोई फार्मर भी आया तो उसको अकोमोडेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, तो हमने वहाँ भी एक जो है ना ये बैचलर हॉस्टल बनाया। हाफिजाबाद में हमें ज़मीन मिली थी, उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑफिस जो है असिस्टेंट डायरेक्टर का वहाँ इस्टेब्लिश किया। और इन प्रोजेक्ट्स में हमने कोशिश की है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हर डिस्ट्रिक्ट का, डिवीज़न का, उसको भी उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। दूसरा ये है कि एचआर की रिक्वायरमेंट जो है उसको भी सामने रखा है। तीसरा जो है मेजर फैक्टर वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करके अपने फार्मर्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने का। तो ये सारी चीज़ें इस एडीपी में हमने जो ना इनको जो है ना इकट्ठा किया। इसी तरह जैसे दूसरे डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में हमारा कम्प्लेक्स था, सरगोदा में हमारा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, बड़ी प्राइम साइट के ऊपर सरगोदा में बेहतरीन फिशरीज कम्प्लेक्स वहाँ बन गया। एक ऑफिस बन गया, डिप्टी का डायग्नोस्टिक लैब बन गई है, अभी बिजनेस सेंटर उसी एरिया में बनने जा रहा है। तो 4 कनाल का कम्प्लेक्स है, बहुत ज़बरदस्त। इसी तरह ये अमनाबाद में हमारी ज़मीन थी, छोटी सी नर्सरी थी, हमने गुजरा वाले के सारा वहाँ इस्टेब्लिश करके अपना ऑफिस भी, लैब भी, उसको भी कम्प्लेक्स डिक्लेयर कर दिया। इस वक्त हमारा हर डिवीज़न हेडक्वार्टर पे जो है वो कम्प्लेक्स बन चुका है। सिर्फ 2 साइट्स रह गई थी। साहिवाल के लिए हमने जगह जो है वो ले ली है, वो 2 कनाल से ज़्यादा है और बड़ी प्राइम साइट है वो भी। और इसी तरह गुजरात से भी हमने 2 कनाल जो है वो ले ली है जगह। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो PC1 हमारा अंडर रिवीजन है ये केज फिश वाला, तो उसमें हम इंशाल्लाह साहिवाल को डेवलप कर लेंगे। और गुजरात के भी पैसे हमारे रिलीज़ हो गए हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह वहाँ भी हम इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है क्रिएट करनी है हमने फार्मर्स के लिए कि फार्मर जो है ना हमारा उसको हम फैसिलिटेट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट जो है हमारा एक जो नेक्स्ट एडीपी है उसमें जो हमने प्लान किया है उसमें हम आपकी इनपुट्स जो हैं वो फार्मर्स की, अपने टेक्निकल लोगों की, रिटायर्ड लोगों की ये इनपुट्स चाहते हैं कि भी हम इसको भी सामने इस वक्त जो मैंने अपने ऑफिसर से डिस्कस किया तो हमने यही कंक्लूड किया कि हमें ज़्यादा कंसंट्रेट जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे करना है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लेके आए। ऐसी स्पीशीज़ जो हमारे केज में तो हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए, लेकिन यह जाहिर है तिलापिया का वो रेट हमारी मार्केट के जो होना चाहिए वो नहीं है, तो फिर ऐसी स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि जो जिनकी हाई वैल्यू हो और एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो स्पीशीज़ का। तो इसमें जो हमने इस वक्त इनिशियली जो वर्किंग की है उसमें तो एक तो हमने रिसर्च की जो है ना लैब, 2 लैब जो है उनको अपग्रेड करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। इसमें हम कंसल्टेंसी भी रखेंगे इंटरनेशनल, और इसमें फ़िश हेल्थ पे और फिश न्यूट्रिशन, ये 2 कंपोनेंट हमारे वीक है और इनको हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। एक तो ये हमने प्रोजेक्ट इस साल जो है ना हम लेके जा रहे हैं एडीपी में कि R&D की जितनी लैब्स हैं और ख़ुसूसन ये 2 लैब, फिश हेल्थ लैब और इसकी जो लैब है न्यूट्रिशन, इसको जो है अपग्रेड करना चाहते हैं। और फिश तिलापिया से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर हमारा यहाँ बना है उसको भी हमने जो है ना वो इस वक्त फंक्शनलाइज करना है। और एक जो है को जो डॉक्टर अयूब साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी एक एफर्ट थी इनकी जो हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया, और वो 3 डिजीज़ के दौर में वो बनता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गया। 2 फ्लोर सर हम उसके ऊपर जो है ना और डालना चाहते हैं, यानी 2 फ्लोर और लेके अपने फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। एक तो ये है, और दूसरा उसका कंपोनेंट है कि मुल्तान में हमारा कोई ऑफिस नहीं है और साउथ वालों के लिए वहाँ जो है ना बिल्डिंग जो है वो ऑलरेडी वो इस पे है, रेंट पे है, तो एक हम वहाँ जो है ना उनका ऑफिस कम लैब जो है वहाँ सर्विस करना चाहते हैं। और कंजर्वेशन विंग को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं विद इक्विपमेंट और HR, क्योंकि जितने भी हमारे रिजर्वायर्स हैं, इंडस है, यानी कि इतने ह्यूज रिसोर्सेज हैं और बैन होने की वजह से हमारी HR जो है बहुत कम हो गई है और लॉजिस्टिक्स नहीं है उनके पास। एक इसको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं कि ऑफिसर्स जहाँ हैं उनको रिहेबिलिटेट कर दिया जाए, जहाँ नहीं है उनके फील्ड ऑफिसर जो है वहाँ इस्टेब्लिश किए जाए और विद बोट्स और लाइफ जैकेट्स और यानी जो भी इक्विपमेंट कंजर्वेशन के लिए चाहिए वो इंशाल्लाह मिलेगा। और एक प्रोजेक्ट हम ये प्रपोज करके जितनी भी हमारी हेचरीज है पब्लिक सेक्टर में
उनके जो इलेक्ट्रिक पंप्स हैं, बिजली की कॉस्ट की बढ़ने की वजह से हम उनको सोलर पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। ये भी हमारा इसी प्रोजेक्ट में प्लान है। और एक है हमारी कि फार्मर स्कीम है कि फार्मर्स जो हैं जिनके पास बैनर लैंड है, सिलाइन है, वाटर लॉक्ड है, अगर वो फार्म बनाना चाहते हैं तो हम उनको एक्सकवेशन की जो है ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट हम दें, पानी का बंदोबस्त वो खुद कर ले, सीड फीड जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ये बहुत बड़ी एक फैसिलिटी अगर ये